विवादों में चल रही ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लबासना ने पूजा का महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उन्हें एकेडमी में वापस बुलाने के लिए नोटिस सौंपा गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लबासना ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि पूजा खेड़कर को उनकी जिला स्तरीय ट्रेनिंग से मुक्त किया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि वो 23 जुलाई तक एकेडमी में वापस रिपोर्ट करें। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेड़कर को इस बारे में सूचित भी कर दिया है। बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर पर फर्जी विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तहत 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे। इनमें से एक कथित तौर पर मानसिक विकलांगता से जुड़ा था तो दूसरा दृष्टिबाधित दिक्कत यानी कि विजुअली इंपायर्ड से संबंधित था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मेडिकल सर्टिफिकेट अहमदाबाद जिला अस्पताल की 2 अलग-अलग समितियों द्वारा जारी किए गए थे। एक सर्टिफिकेट साल 2018 में जारी हुआ था, वहीं दूसरा साल 2021 में। पूजा खेड़कर ने साल 2021 के सिविल सर्विस एग्जाम में 821वीं रैंक हासिल की थी। बताया गया कि इसके बाद वो अपनी विकलांगता के दावे को लेकर मेडिकल कमेटी के सामने पेश होने में विफल रही। मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट पहुंचा। 23 फरवरी 2023 के कैट के आदेश के अनुसार यूपीएससी ने पूजा को अप्रैल 2022 में मेडिकल एग्जाम के लिए एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन पूजा ने कोरोना होने की बात कहकर मेडिकल की तारीख आगे बढ़वा ली। फिर मई में पूजा को 2 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद जुलाई और अगस्त 2022 की तारीखों पर भी पूजा मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स नहीं गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पूजा का मेडिकल अगस्त 2022 के लिए रीशेड्यूल किया गया था। कैट के सदस्य भगवान सहाय और जस्टिस एमजी सेवलीकर द्वारा दिए गए आदेश में बताया गया आवेदक का 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच एम्स में मेडिकल परीक्षण किया गया। उनकी दोनों आंखों में विजन ना होने का कारण जानने के लिए उन्हें स्पेशलिस्ट से एमआरआई कराने के लिए कहा गया। एम्स के ड्यूटी अधिकारी द्वारा आवेदक से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उनके विकलांगता के प्रतिशत का आकलन नहीं किया जा सका। इसके बाद पूजा ने एक निजी अस्पताल में कराई गई एमआरआई रिपोर्ट जमा की, जिसमें उनकी विकलांगता के दावे का समर्थन किया गया था। खेड़कर ने ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के तहत सिविल सेवा का एग्जाम दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेनी आईएएस के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावे में भी गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे उनकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे थे। आरोपों के बीच पूजा खेड़कर का एक बयान सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर अपने बयान में कहा, जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं उन सब का जवाब मैं कमेटी के सामने दूंगी। मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैं कमेटी के सामने ही कहूंगी। कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। ये सब जो चल रहा है वो मीडिया ट्रायल है, लोग देख रहे हैं, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम साल 2022 में क्लियर किया था। एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उन्होंने खुद को विकलांग बताते हुए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SC/ST उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें भी बराबर का लाभ दिया जाना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।